स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है ज्वाला प्रसाद कश्यप और आप देख रहे हैं होम ट्यूटर हिंदी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी के 12 खड़ी कैसे लिखें और कैसे पढ़ें। तो हमने यहाँ पे 12 खड़ी या फिर ये कह सकते हैं कि हिंदी के जो अक्षर हैं वो लिख चुके हैं। तो कैसे पढ़ें ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो है वो जो है स्वर आते हैं और उसके बाद हमारे पास व्यंजन आते हैं। तो स्वर में है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, आहा। तो एक बार फिर हम स्वर को रिपीट करेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, आहा। तो अगले और हम बढ़ते हैं। अगला जो है वो है व्यंजन। तो व्यंजन जो है स्वर उसे कहा जाता है जिसमें हमको उच्चारण करते वक्त किसी प्रकार का बाधा नहीं होता। जैसे अ जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी प्रकार की ध्वनि जो बाधा है वो ध्वनि की बाधा नहीं आती है और तुरंत हमारे गले से जो अ की आवाज़ है वो पूरे सरलता से अपने गले से निकलती है। और व्यंजन जो है वो हमको उच्चारण करते वक्त थोड़े से हमको अपनी आवाज़ या फिर ध्वनि जो है वो थोड़ी सी रुकनी पड़ती है। तो स्वर और व्यंजन में ये अंतर। तो व्यंजन स्टार्ट करते हैं। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न्य, ट, ठ, र, ळ, न्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, स, स, ह। और जो अक्षत्रज्ञ हैं वो हमेशा अलग होते हैं। तो ये जो होते हैं इन्हें कहा जाता है पंचम वर्ण। यह जो पंचम वर्ण है यह ज़्यादातर इस्तेमाल होता है मलयालम या फिर हरियाणी जो शब्द होते हैं उनमें। वे इन पंचम वर्ण का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो जब भी हम इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं इन व्यंजन का, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम क उच्चारण करते हैं तो हमें उतना बल नहीं करना पड़ता है, बल देना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जब ख यूज़ करते हैं तो हमको मैक्सिमम या बहुत ज़्यादा बल देना पड़ता है। तो ग यूज़ करते हैं तो हमें बल देना नहीं पड़ता। तो जो क और ख है पहला और तीसरा जो है वह है बलाघात वाले शब्द, ठीक है, जिसमें बल उपयोग नहीं होता है। तो चलिए एक बार फिर हम उच्चारण करते हैं। क हम बल यूज़ नहीं कर रहे। ख, ग, घ, ग, अंग, च, छ, ज, झ,
निया, ट ठ ड़ ड़, न णिया, न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स स स ह, अक्ष त्र ज्ञ स्र। तो हमें हिंदी पढ़ने के लिए इन स्वर और व्यंजनों का जो ज्ञान है उसे रखना बहुत ज़रूरी है। स्वर हमेशा व्यंजन के साथ उपयोग होते हैं। जैसे हम लिखते हैं खाना, खाना मीन्स ईट, ईटिंग, ईट मतलब होता है खाना। तो जब ख है वो आधा होगा, प्लस आ प्लस न प्लस अ, तो ये जुड़ के मिल के बनता है खाना। जैसे एक शब्द हम कर लेते हैं, जैसे लोटस, लोटस को हम बोलते हैं क क क म और ल। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर बनता है क म ल। तो क धन म धन ल, ये बन गया कमल। उसी प्रकार अब दूसरे शब्द बनाने की प्रयास करते हैं। अब आप ही बताइए कोई शब्द। हम कोई शब्द बनाते हैं एक सिंपल सा। अब सिंपल सा हम कोई शब्द बना लेते हैं, आप ही बताइए। चलिए हम एक खेल से ही ले लेते हैं। हम कर लेते हैं वी रा ट। ठीक है, तो व के लिए कौन सा आता है? वो आता है वो। ठीक है, वो, तो वो। और छोटी की मात्रा बोले तो इधर वाली वी रा और ट, विराट। तो 12 खड़ी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अ के लिए ये उपयोग होती है, और अ के लिए भी उपयोग होती है, और आ के लिए ये उपयोग होती है। फिर ई के लिए इधर वाली उपयोग होती है। फिर इधर वाली बड़ी के लिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री तो ऐसे ही उपयोग होते हैं, पंचम वर्ण री। इसके बाद ए उपयोग होती है ऐसी, ए। ओ के लिए उपयोग होती है ओ, और औ के लिए होती है आओ, अम के लिए अम, और आहा के लिए आहा। तो ये जो 12 खड़ी है वो हर किसी के साथ उपयोग कर सकते हैं। जैसे क, क, ठीक है, क,
अब डबल अगर आ कर दिए तो बन जाएगा का। अब छोटी की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की, छोटा ओ की मात्रा कु, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा बन जाएगा कु, फिर क्री, फिर के, फिर कै, फिर कौ, फिर कौ, फिर कम, फिर कहा। तो हमें शब्द बनाने के लिए 12 खड़ी जानना बहुत ज़रूरी है और 12 खड़ी का ज्ञान रखना शब्द बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आज का हमारा हिंदी सीखने का जो क्लास है वो ख़त्म होता है। अब अगली बार जब आएंगे तो हम सीखेंगे शब्द कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज के लिए अलविदा।